लक्ष्य भेद। लेखक स्वामी सत्यरूपानंद जी। गंगा पुत्र पितामह भीष्म, कौरव और पांडव राजकुमारों को आचार्य द्रोण के हाथों सौंपकर निश्चिंत हो गए। आचार्य भी परिश्रम पूर्वक राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र संचालन तथा युद्ध विद्या की शिक्षा देने लगे। शिष्यगण भी निष्ठा पूर्वक विद्याभ्यास करने लगे। धीरे धीरे सभी राजकुमार अस्त्र शस्त्र संचालन में निपुण होने लगे। तब आचार्य ने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बढ़ई को बुलाकर काठ का एक पक्षी बनवाया। वो पक्षी देखने में जीते जागते पक्षी के समान ही लगता था। उसे आचार्य ने एक ऊंचे वृक्ष के ऊपर की टहनी पर बिठा दिया तथा दूसरे दिन शिष्यों को उस वृक्ष के निकट एकत्रित होने का आदेश दिया। शिष्यगण जब एकत्रित हो गए तब आचार्य ने उनसे कहा कि आज तुम लोगों की परीक्षा होगी। सामने के वृक्ष पर एक पक्षी बैठा है। तुम्हें अपने वाण से उसका सिर भेदना है। मैं जिसे बुलाऊं वो सामने आकर खड़ा हो जाए तथा निशाना साधे। फिर जब मेरी आज्ञा हो तब वाण चलाए। आचार्य ने सर्वप्रथम युधिष्ठिर को बुलाया। जब युधिष्ठिर निशाना साधकर खड़े हो गए तब आचार्य ने उनसे पूछा, वत्स, तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, मुझे वृक्ष, पक्षी, आप तथा सभी भाई दिखाई दे रहे हैं। आचार्य ने असंतोष के स्वर में कहा, रहने दो, तुम ये लक्ष्य भेद नहीं कर सकते। बारी बारी से दुर्योधन, भीम आदि सभी आए, किंतु सबका एक ही उत्तर था। लक्ष्य के साथ साथ उन्हें और भी अनेक वस्तुएं दिखाई दे रही थी। आचार्य असंतुष्ट थे। उन्होंने किसी शिष्य को वाण चलाने की आज्ञा नहीं दी। अब आचार्य की दृष्टि पृथा पुत्र अर्जुन की ओर गई। आचार्य ने उसे भी वही आदेश दिया। अर्जुन निशाना साधकर खड़े हो गए। कुछ क्षणों के पश्चात आचार्य ने अर्जुन से भी पूछा, बस तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे तो पक्षी तथा बाण की नोक के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। आचार्य ने प्रसन्न होकर पुनः कहा, अपने लक्ष्य को ध्यान पूर्वक देखो। अर्जुन ने भी और भी एकाग्रता से लक्ष्य की ओर देखा। कुछ क्षणों के पश्चात आचार्य ने फिर पूछा, बस अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, पक्षी का सिर तथा वाण की नोक के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आचार्य द्रोण हर्ष उत्फुल्लित हो गए। उन्होंने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दी। बाण के छूटते ही पक्षी का मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अर्जुन ने लक्ष्य को भेद लिया था। अन्य सभी भाई आश्चर्यचकित थे। कितनी सरलता से अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर लिया था। जीवन के क्रीड़ांगन में भी तो यही होता है। हम में से प्रत्येक एक प्रतियोगी ही है। जीवन में सफलता और सार्थकता के लिए सभी को लक्ष्य भेद करना होगा। जो लोग लक्ष्य भेद करने में असफल रहेंगे, उनका जीवन भी सफल और सार्थक न होगा। आचार्य ने तो सभी राजकुमारों को एक साथ ही शिक्षा प्रदान की थी, पर एकमात्र अर्जुन ही क्यों लक्ष्य भेदन में सफल हुए? इसलिए कि अर्जुन को लक्ष्य तथा वाण की नोक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिख रहा था। जीवन में सब प्रकार की शिक्षाएं तथा सुविधाएं पाकर भी लोग परीक्षा की घड़ी में लक्ष्य क्यों नहीं भेद पाते? इसलिए कि लक्ष्य के साथ साथ हमें वृक्ष, आचार्य, बंधुगण और न जाने क्या क्या दिख पड़ता है। लक्ष्य पर हमारी दृष्टि निबद्ध नहीं हो पाती और इसीलिए हम लक्ष्य को भेदने में समर्थ नहीं हो पाते। इस प्रकार का लक्ष्य का भेद न कर सकने के कारण ही तो हम जीवन में सफल और सार्थक भी नहीं हो पाते। क्रीड़ांगन में लक्ष्य भेद करने में समर्थ व्यक्ति जीवन संग्राम में भी सफलतापूर्वक लक्ष्य भेद कर लेता है। द्रुपद सूता की वरमाला अर्जुन के गले में इसलिए पड़ सकी थी कि परीक्षा की घड़ी में अर्जुन को लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिख रहा था। जयद्रथ का मस्तक छेदन कर उसका शीश उसके पिता की गोद में गिराकर स्वयं के मस्तक को शतखंड होने से बचाने में अर्जुन कैसे समर्थ हुए थे? इसलिए कि अर्जुन को अपने लक्ष्य तथा उसे भेदने के साधन वाण की नोक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिख रहा था।
अर्जुन ऐसा करने में कैसे समर्थ हो सके थे। एक दिन की घटना है, अर्जुन रात्रि में भोजन कर रहे थे। उसी समय तेज हवा चली और भोजन कक्ष का दीपक बुझ गया। अर्जुन अंधेरे में ही भोजन करते रहे। अकस्मात उनका ध्यान अपने हाथ और मुंह की ओर गया। अर्जुन सोचने लगे कि इस अंधकार में भी मेरा हाथ भोजन का ग्रास ठीक मेरे मुंह में ही पहुंचा रहा है। वो तो इधर उधर कहीं नहीं जाता, यह कैसे हो रहा है। तभी उनके मन में बिजली की भांति एक बात कौंध गई। यह तो बाल्यावस्था से किए गए अभ्यास का ही परिणाम है। तब क्यों न मैं रात के अंधेरे में भी वाण चलाने का अभ्यास करूं। और उसी दिन से अर्जुन रात्रि में भी वाण चलाने का अभ्यास करने लगे। अभ्यास, निरंतर अभ्यास और कठोर परिश्रम, यही अर्जुन की सफलता का रहस्य था। लक्ष्य पर दृष्टि रखकर निरंतर अभ्यास करने के कारण ही अर्जुन लक्ष्य भेद में सफल हुए थे। जीवन की सफलता और सार्थकता के लिए केवल लक्ष्य स्थिर कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। लक्ष्य स्थिर करने के पश्चात उस पर सतत दृष्टि बनाए रखना कहीं अधिक आवश्यक है। लक्ष्य का ध्यान बना रहे तो दृष्टि स्वाभाविक रूप से लक्ष्य प्राप्ति के साधनों की ओर भी जाने लगती है। मन सजग और सक्रिय हो उठता है। यह सक्रियता व्यक्ति को लक्ष्य भेदन की योग्यता प्रदान करती है और तब परीक्षा की घड़ी में व्यक्ति अनायास ही लक्ष्य का भेदन करने में समर्थ हो जाता है। यह सामर्थ्य सहज ही नहीं आती। इसके लिए अर्जुन के समान कठोर परिश्रम और साधना के रूप में मूल्य चुकाना पड़ता है। सतत सावधान भी रहना पड़ता है। आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण करना पड़ता है। स्वयं के गुण दोषों से अवगत होकर दोष मर्दन तथा गुणवर्धन का सतत प्रयत्न करना पड़ता है। प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ता है और तब कहीं लक्ष्य भेद होता है। महाभारत के विभिन्न प्रसंगों में मानव जीवन के चरम लक्ष्य की ओर संकेत किया गया है। हमारे मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा उठती है, जीवन का वो कौन सा लक्ष्य है जिसकी ओर हमें अपनी दृष्टि को निबद्ध करना है। हमारे ऋषियों ने मानव जीवन की इस समस्या का संपूर्ण एवं शाश्वत समाधान दिया है। मुंडक उपनिषद में ऋषि कहते हैं, लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य। हे प्रिय, वो अक्षर ही लक्ष्य है। फिर अपनी बात स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, प्रणवो धनु शरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्व तन्मयो भवेत्। प्रणव या ओंकार ही धनुष है, आत्मा ही वाण है तथा ब्रह्म ही उसका लक्ष्य कहा जाता है। प्रमाद रहित होकर उसे विंदना चाहिए तथा उस लक्ष्य में वाण के समान तन्मय हो जाना चाहिए। ब्रह्मानुभूति ही मानव जीवन का लक्ष्य है। देह त्याग के पूर्व ही इस लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेना होगा और इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अर्जुन के समान अन्य सभी विषयों से अपनी दृष्टि को हटाकर उसे इस लक्ष्य पर ही केंद्रित करें। प्रणव रूपी इस धनुष को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए और दृढ़ विश्वास के साथ इस ओंकार मंत्र को अपनाना चाहिए, क्योंकि ओंकार रूपी धनुष आत्मा रूपी वाण को लक्ष्य तक पहुंचाने का साधन है। अतः ओंकार मंत्र के प्रति दृढ़ विश्वास आवश्यक है। आत्मा ही इस धनुष का वाण है। इस वाण में धार लगानी होगी, इसे पैना करना होगा। इसे पैना करने की पद्धति क्या है? ऋषि कहते हैं, उपासानी शीतम, उपासना के द्वारा पैना किया हुआ। एकमात्र उपासना के द्वारा ही आत्मा रूपी वाण को पैना किया जा सकता है। यह उपासना क्या है? आचार्य शंकर मुंडक उपनिषद के अपने भाष्य में कहते हैं, सतताभि ध्यानेन तनुकृतम, निरंतर ध्यान के अभ्यास द्वारा पैना किया हुआ, अर्थात निरंतर प्रणव जप तथा ध्यान के अभ्यास द्वारा एकाग्र किए हुए मन के द्वारा प्रमाद रहित होकर लक्ष्य को भेदना चाहिए। किस प्रकार भेदन करना चाहिए? सर्वतन्मयो भवेत्। वाण जिस प्रकार लक्ष्य में भेद जाता है, उसी प्रकार अपने इस एकाग्र मन को अपने लक्ष्य अर्थात ब्रह्म में प्रविष्ट करके ब्रह्म के साथ मन को एकाकार कर लेना चाहिए, तन्मय हो जाना चाहिए।
वही लक्ष्य भेद है। जो व्यक्ति इस प्रकार जीवन के लक्ष्य को भेदन करने में सफल हो जाता है, उसी का जीवन सफल और सार्थक होता है। फिर अन्य जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, लौह के स्पर्श मणि के साथ संसर्ग के समान उसका जीवन भी उन्नत हो जाता है। जय श्री राम कृष्ण।